हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत जो हमारा पेपर आता है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसमें हमारा जो यूनिट फर्स्ट है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में एक और लेक्चर लेकर आ चुके हैं और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे म्यूटा रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज के बारे में। बेसिकली जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने बताया था आप सबको म्यूटा रोटेशन ऑफ ग्लूकोज के बारे में, वैसे ही इस लेक्चर में हम बात करेंगे म्यूटा रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज के बारे में। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ नया पढ़ लेते हैं। तो अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोज को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को दो बातें ध्यान में रखनी है। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं वीडियो के साथ तो अपने नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए, और अगर आप लोगों को नोट्स बाद में बनाना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब हम टॉपिक को एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में भी आ जाए। देखो, आप सभी को सबसे पहला बात ये ध्यान में रखना है, आप लोगों को आई बटन पर जाना होगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा, जिसमें हम पहले लेक्चर से सभी प्लेलिस्ट को लगा दिए हैं। उन लेक्चर्स को आप लोग देख लेंगे तो यह लेक्चर आपके लिए समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। खासकर उस लेक्चर को समझना है जिसमें हमने बताया था म्यूटा रोटेशन ऑफ ग्लूकोज के बारे में। तो उस लेक्चर को आप लोग देख लेंगे तो यह लेक्चर बहुत ही आसानी से समझ में भी आ जाएगा। जैसा कि हमने आप सबको बताया था कि ग्लूकोज के दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, तो उसी प्रकार जो हमारा फ्रक्टोज होता है उसके भी दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। ग्लूकोज के दो फॉर्म कौन कौन से थे? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। वैसे ही जो फ्रक्टोज होता है इसके भी अल्फा फ्रक्टोज और बीटा फ्रक्टोज एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? ये नाम है। ठीक है, अब चलो समझना शुरू करते हैं। देखो, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो फ्रक्टोज होता है उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6। ठीक है, इसके दो फॉर्म मैंने बताया कि एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है अल्फा फॉर्म और दूसरा होता है बीटा फॉर्म। ठीक, अब ध्यान से देखना, मैं आप सभी को बताया हूं कि जो फ्रक्टोज होता है उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके बारे में हम सब ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आई बटन पर चले जाइएगा, वहां पर लेक्चर मिल जाएगा। चलो यहां पर देखो, जो फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है कि CH2OH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH बॉन्ड CHOH बॉन्ड CHOH एंड यहां पर होता है CHOH। कितने हो गए कार्बन? 1 2 3 4 5 एंड लास्ट टाइम होता है हमारे पास CH2OH। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? हमारा फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है। यहां पर आप लोग लिख सकते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, और एक बात ध्यान में रखना, ये सभी चीजें आपको लिखनी नहीं है, यहां पर मैं समझाने के लिए शुरुआत कर रहा हूं। अभी बेस बना रहा हूं, जब बेस एक बार बन जाएगा तो हम हाई लेवल पर चलना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर ओपन चेन स्ट्रक्चर क्लियर। अब ध्यान से सुनना आगे, एक बात और ध्यान में रखना, ये जो म्यूटा रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज है ये हम अगले क्लास की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम अगले क्लास में आप सबको पढ़ाने वाले हैं फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो वहां पर हम आप सबको म्यूटा रोटेशन के बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन हमें म्यूटा रोटेशन को पढ़ना रहेगा उसमें भी। ठीक है, तो वहां पर हम स्किप करेंगे आप सबको बताते हुए कि ये हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। और एक बात मैं यह भी बता देना चाहता हूं, म्यूटा रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज आपके एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, ये भी
ऑनेस्टली यही बात है कि ये आपके एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए हमें ये पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब चलो इसमें हम सबसे पहले कुछ लिख लेते हैं कि म्यूटा रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज क्या होता है, उसके बाद हम इसके कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पहले कुछ चीज़ों को नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम इनके बारे में समझना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सबको सबसे पहले ये चीजें आप लोग को अपने कॉपी में लिख भी लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि लिखा हुआ है देयर आर टू टाइप्स या टू फॉर्म, ठीक है, ऑफ डी फ्रक्टोज। जो हमारा फ्रक्टोज होता है उसके दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, जैसा कि मैंने आप सबको बताया, जिसमें आता है अल्फा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। दो फॉर्म एग्जिस्ट होते हैं। तो यहां पर देखो, जो हमारे पास अल्फा डी फ्रक्टोज है उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो कितना है, -21 डिग्री। ठीक है, अब आपके मन में ये सवाल उठ गया होगा, अगर आप लोग इस चैनल के इस वीडियो पर पहली बार आए होंगे तो आपके मन में दो सवाल उठे होंगे। एक सवाल ये होगा कि स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, और दूसरा सवाल ये होगा कि -21 डिग्री क्या है। ठीक है, तो अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो थोड़ा आप लोग इंतजार करिए, और जो लोग पहले से देखते आ रहे होंगे वो तो पहले ही समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी थोड़ा और लंबा चलने दो वीडियो, उसके बाद मैं आप सबको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर देखो, जो हमारे पास बीटा डी फ्रक्टोज है उसके पास भी स्पेसिफिक रोटेशन है, और वो इतना है -135 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होता है कि द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अल्फा फॉर्म फॉल्स। यहां पर देखो, द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अल्फा फॉर्म फॉल्स एंड द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ बीटा फॉर्म राइजेस। क्या होता है कि ये जो -21 डिग्री है वो गिरता जाता है, और जो -135 डिग्री है वो बढ़ता जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये तब तक होते हैं, अनटिल तब तक होते हैं जब तक कि एक कांस्टेंट वैल्यू ना प्राप्त कर ले जिसका मान होता है -92 डिग्री। जब तक -92 डिग्री नहीं प्राप्त कर लेता है तब तक ये गिरता जाता है और तब तक ये बढ़ता जाता है। ठीक, अब यहां पर देखो, इट्स रीच्ड, जब तक प्राप्त ना कर ले। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज म्यूटा रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, ये आप सबको नोट करना है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं इसको इरेज कर रहा हूं, और इसके बाद मैं आप सबको यहां पर जो भी चीजें लिखी हुई हैं उन चीजों को मैं समझाता हूं। तो मैं आप सबके सामने हट रहा हूं और आप लोग नोट कर लीजिए। 1 2 3 गायब। तो यहां पर जो चीजें अभी लिखी हुई थी उन चीजों के बारे में अब चलिए हम समझना शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा जिससे आप लोग समझ भी जाएं। देखो, हमने बताया कि फ्रक्टोज के दो फॉर्म एग्जिस्ट होते हैं, एक अल्फा डी ग्लूकोज, जो फ्रक्टोज होता है उसके दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, एक अल्फा डी फ्रक्टोज होता है, दूसरा होता है बीटा डी फ्रक्टोज। एक्चुअली ग्लूकोज इतनी बारें आ चुकी है ना कि मेरे दिमाग में भी बैठ चुका है, मेरे लफ्ज भी वही पकड़ लिए हैं, कोई बात नहीं, फ्रक्टोज है इस बार। ठीक है, देखो यहां पर क्या है कि अल्फा डी फ्रक्टोज के दो फॉर्म डी फ्रक्टोज के दो फॉर्म होते हैं, अल्फा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। तो ध्यान से देखना कि मान लो ये हमारे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, ध्यान से सुनना जिससे मैं चीजों को समझा सकूं। और जो अल्फा डी फ्रक्टोज होता है और बीटा डी फ्रक्टोज होता है ये स्वतः ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रक्टोज रखा हुआ तो उसे हम गर्म करेंगे या फिर कुछ और करेंगे तब जाकर वो बदलेगा, ऐसा नहीं होता। वो रखा हुआ है, वो खुद ही बदल जाता है, अल्फा फॉर्म में बीटा फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मान लीजिए ये हमारे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास कोई कंटेनर है जिसमें यहां पर मान लीजिए कि अल्फा डी फ्रक्टोज रखा हुआ है, ठीक है, फ्रक्टोज रखा हुआ है। तो क्या होता है कि जब हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट आता है, यानी कि PPL, आई थिंक आप सबको पता होगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्योंकि इसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूं। तो जब ये अल्फा डी फ्रक्टोज से गुजरता है तो इसमें क्या बदलाव होता है कि ये -21 डिग्री घूम जाता है।
और वो भी माइनस में है, इसलिए हम इसे इधर घुमाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो डाटा यहाँ पर लिखा हुआ था -21 डिग्री, -135 डिग्री, ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखना। तो यहाँ पर कितना घुमा हुआ है, -21 डिग्री, -21 डिग्री। अब ध्यान से देखना, अगर यहीं पर ही हमारे पास यह कंटेनर है, इस कंटेनर में इस बार बीटा डी फ्रक्टोज रख दिया जाए, ठीक है, तो यही इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करता है कि यह इस बार -135 डिग्री घुमा देता है। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस बार यह कितना घुमाया, -135 डिग्री। अब सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या होता है कि ये मान लीजिए कंटेनर है, यहाँ पर शायद नीचे ना दिखे तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ये आप लोग कॉपी में रफ कॉपी लेकर जरूर बैठे होंगे, तो उसमें नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं इसके आगे समझाता हूँ। अब देखो क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारे पास कंटेनर है, ठीक है, तो कंटेनर में जो हमारे पास अल्फा डी फ्रक्टोज रखा हुआ है, मान लीजिए ये हमारे पास है अल्फा डी फ्रक्टोज, FRU, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास अल्फा डी फ्रक्टोज रखा हुआ है। तो इससे एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट गुजर रहा है, लेकिन हमने अभी बताया आप सबको कि अल्फा डी फ्रक्टोज जो होता है वह बीटा डी फ्रक्टोज में भी अपने मन से ही बदल जाता है। तो क्या होगा कि यह जो अल्फा डी फ्रक्टोज है वह कुछ समय बाद बीटा डी फ्रक्टोज में भी बदल जाएगा। तो जो हमारे पास अल्फा डी फ्रक्टोज की मात्रा अगर हमारे पास मान लीजिए एक समय पर 100% है, तो उसके 1 सेकेंड बाद उसमें से 90% या 99% मान लेते हैं कि अल्फा डी फ्रक्टोज बचेगा, लेकिन 1% जो होगा वह बीटा डी फ्रक्टोज में बदल जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो रही है ना, क्योंकि ये आपस में इंटरचेंजेबल है, तो इस वजह से ये बदल गया। अब क्या होता है, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना कि ये जो अल्फा डी फ्रक्टोज है वह तो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को -21 ही डिग्री घुमाना चाहता है, लेकिन जो बीटा डी फ्रक्टोज है वह इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को 135 डिग्री वो भी माइनस में घुमाना चाहता है। तो इस सिचुएशन में देखना कि अल्फा डी फ्रक्टोज तो कम घुमाना चाहता है, लेकिन जो बीटा डी फ्रक्टोज है वह ज्यादा घुमा देना चाहता है। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। तो जो हमारे पास बीटा डी फ्रक्टोज की मात्रा कम है अगर इसमें, तो बीटा डी फ्रक्टोज उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट पर कम इफेक्ट डाल पाएगा। तो जब कम इफेक्ट डालेगा तो वह जो 21 डिग्री है उस पर थोड़ा सा ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जो अल्फा डी फ्रक्टोज की वजह से -21 डिग्री था उस पर थोड़ा और दबाव डालेगा बीटा डी फ्रक्टोज, तो थोड़ा सा और घूम जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो रही है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा कि बीटा डी फ्रक्टोज की मात्रा और बढ़ेगी और अल्फा डी फ्रक्टोज की मात्रा घटेगी। तो इस सिचुएशन में जो -21 डिग्री घूम रहा था वह और भी ज्यादा घूमेगा। ऐसे करते 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 एक ऐसा सिचुएशन आता है कि जो हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वह केवल और केवल -92 डिग्री तक ही घूम पाता है। इसके बाद कहीं भी रोटेशन नहीं हो पाता, यानी कि इससे ज्यादा यह ना तो इधर घूम सकता है ना तो उधर घूम सकता है। ऐसे पोजीशन को ही हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब भी स्पेसिफिक रोटेशन फिक्स हो जाए तो इस सिचुएशन में जो हमारा पोजीशन होता है, यानी कि अल्फा और बीटा का जो पोजीशन होता है वह इक्विलिब्रियम में आ जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो यहां पर सुनना कि जब भी इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाता है तो वहां पर जब भी इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाता है, यह हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, तो जब भी इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाता है तो वहां पर म्यूटा रोटेशन खत्म हो जाता है। जब तक इस स्पेसिफिक रोटेशन में बदलाव होता रहेगा तब तक इस अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म में भी बदलाव होता रहेगा, और जब ये दोनों बदलाव होते रहेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के प्रति रोटेट कर रहे हैं। इसी वजह से इन दोनों के कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन।
क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो अभी इसे इरेज करते हैं और इसके बाद हम इसमें अगला हमें क्या लिखना है, जो हम लोगों ने इससे पहले लिखा हुआ था पूरा सेंटेंस, उसके नीचे आप सबको क्या लिखना है उसके बारे में अब चलिए हम बात करते हैं। तो अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसके आगे। तो यहाँ पर देखो जो हमारे पास फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर था वह यही था CH2OH, ठीक है। इसके बाद था C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड CHOH एंड बॉन्ड CHOH एंड अगेन CHOH एंड अगेन 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हो जाएगा CH2OH, ठीक है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास है फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। अब ध्यान से आगे सुनना, आगे समझने की कोशिश करना क्या मैं बताने वाला हूं। देखो यहां पर अगर इसी फ्रक्टोज का जब मैंने बताया कि ये जो फ्रक्टोज होता है वह दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक होता है अल्फा फॉर्म, दूसरा होता है बीटा फॉर्म। तो क्या होता है कि अगर यही अल्फा फॉर्म एग्जिस्ट करता है तो यहां पर जो ये हाइड्रोजन है, दो तरीके से सुनना, मेरी बातों को गौर से सुनो। देखो यह जो फ्रक्टोज है यह दो प्रकार से अल्फा फॉर्म और दो प्रकार से बीटा फॉर्म एग्जिस्ट कराता है। एक तो इस हाइड्रोजन से भी करा सकता है, दूसरा इस हाइड्रोजन से भी करा सकता है, यानी कि 5th नंबर वाले हाइड्रोजन से और 6th नंबर वाले हाइड्रोजन से। तो यहां पर हम 6th नंबर वाले हाइड्रोजन से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर सुनना कि ये जो हाइड्रोजन है एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ जो यह ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस बॉन्ड पर अटैक कर देता है, और जब ये बॉन्ड पर अटैक करता है या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो यह जो हाइड्रोजन है वह इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और यह ऑक्सीजन अपने एक बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे बदलाव आता है CH2OH एंड बॉन्ड C यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास OH एंड यहाँ पर हो जाएगा एक बॉन्ड ऐसे आएगा जो इससे जुड़ेगा, और यहाँ पर जो ऐसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बॉन्ड CHOH बॉन्ड CHOH कितने टाइम्स हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स। तो अब ध्यान से देखना कि ये जो हाइड्रोजन था वो तो यहाँ पर आकर जुड़ गया, तो इस प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन खत्म हो चुका, और यह जो बॉन्ड है वो इस ऑक्सीजन से जुड़ता है। तो इस ऑक्सीजन को यहाँ पर ना लिखकर यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, जिससे यह ऑक्सीजन इस कार्बन के पास भी रहे और इस कार्बन के पास भी रहे। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं अल्फा डी फ्रक्टोज, ठीक है। और इसका जो मैंने आप सबको बताया है कि इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है, तो यहां पर आप लोग लिख दीजिए अल्फा डी इज इक्वल टू -21 डिग्री, ठीक। अब यहां पर देखो यही दो तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। ओह, यहां पर मैंने इसका ले लिया ना, ये इसका बच्चों इसका मत लो, ठीक है, इसका लो, यहां पर छोड़ दो, इसमें यहां पर ले लेते हैं HOH, ऐसे ही इस हाइड्रोजन को हम हटाते हैं, ठीक है, और ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली वो भी सही है, ऐसा नहीं है कि वो गलत मैंने ड्रा कर दिया था, वो भी सही है, लेकिन ये ज्यादा परफेक्ट होता है, वो कम स्टेबल होता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इस कार्बन को हम लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर यह हाइड्रोजन दो प्रकार से जुड़ सकता है, ये बात हम लोगों को पहले भी पता है। तो एक प्रकार तो था कि ये जब रिंग के बाहर हो जाए, दूसरा प्रकार यह है कि रिंग के अंदर हो जाए, यानी कि जब यह OH राइट हैंड साइड हो जाए, और दूसरा प्रकार यह है कि यह OH जो है वह लेफ्ट हैंड साइड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम दूसरे प्रकार के बारे में अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आता है CH2OH, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास C, और यहाँ पर हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वह फिर से ब्रेक होगा,
और एक नया बॉन्ड क्रिएट करेगा जिसे हम इस तरफ दिखा देते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं OH, ठीक है, जिससे आसानी से आप लोग डिफरेंशिएट भी कर सकें कि अल्फा फॉर्म क्या होता है और बीटा फॉर्म क्या होता है। अल्फा फॉर्म में जो OH है वो राइट हैंड साइड है, बीटा फॉर्म यहाँ पर जो हम ड्रा कर रहे हैं इसमें OH जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड CHOH एंड अगेन बॉन्ड CHOH एंड अगेन 1 2 3 4 5th, तो ये हो गया हमारे पास CHOH एंड अगेन यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास CH2 एंड यहाँ से बनता हुआ एक बॉन्ड आएगा जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे ये हमारे पास है बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज, जिसका स्पेसिफिक रोटेशन मैं आप सबको कितना बताया हूं, यहां पर रहेगा स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो रहेगा हमारे पास -135 डिग्री, और ये जो हमारे पास -21 डिग्री है वो तब तक गिरेगा जब तक कि 92 वैल्यू ना प्राप्त कर ले, और ये तब तक बढ़ेगा जब तक कि यह 92 वैल्यू प्राप्त ना कर ले, वो भी माइनस में। तो इस प्रकार से ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसका यह जो लेक्चर है, इस लेक्चर का यही पर्पस था जिससे हम अगले लेक्चर में जब हम आप सबको साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे फ्रक्टोज का, तो वहां पर इसका उपयोग आएगा। और यहीं से आप लोगों को देखने को भी मिल रहा होगा कि ये जो अल्फा फॉर्म है और ये जो बीटा फॉर्म है, इनमें आप लोग ध्यान दीजिए तो यहाँ लास्ट वाले कार्बन से पहले वाले कार्बन के बीच ऑक्सीजन से एक बॉन्ड बना हुआ है, और यह जो बॉन्ड होता है वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने लग जाता है। इसी स्ट्रक्चर की वजह से हमें यह महसूस होता है कि जो हमारा फ्रक्टोज होता है उसके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम समझेंगे कि हम कैसे यह कह सकते हैं कि जो हमारा फ्रक्टोज है उसके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर होता ही है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए आप सबको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं, और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन पानी हो तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।